वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्य काल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 यानी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें WH प्रकार जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले होते हैं कि हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हमने पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य टाइप 1 यानी यस नो टाइप के सेंटेंस बनाना सीखे थे। तो यदि आप ये वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य WH प्रकार, WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कौन आदि होता है और वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द जुड़े रहते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो इस तरह से हम हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द को देखकर और वाक्य के अंत को देखकर हिंदी वाक्य की पहचान को कर सकते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, वह क्या पढ़ रहा होगा। तो जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के कर्ता के बाद में वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या है और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना और क्रिया के अंत में रहा होगा लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं, वह गृह कार्य कैसे पूरा कर रही होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के बीच में WH प्रश्न सूचक शब्द कैसे है और क्रिया के अंत में रही होगी लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम कहाँ जा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कर्ता के बाद में कहाँ है प्रश्न सूचक शब्द और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्दों को देखकर और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे को देखकर हिंदी वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हमको सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल दोनों में से कोई एक जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगा होता है लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में हमको भी लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे अंग्रेजी वाक्य जिसमें वाक्य के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शाल या विल हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट बाद में बी हो, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की संरचना यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें वाक्य किस प्रकार से लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो हमको
हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव WH टाइप में। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, सब्जेक्ट के अनुसार साल या विल दोनों में से कोई एक लिखते हैं। उसके बाद हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद में बी लिखना होता है, बी के बाद में क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना होता है। उसके बाद यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द है यानी एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमको अदर वर्ड लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो इसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब साल लगता है यानी लगाना होता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो या प्लूरल हो यानी एक वचन हो या बहुवचन हो या यू, दे हो, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होता है यानी लगता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स को बनाकर देखते हैं यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला हिंदी वाक्य है, वह क्या पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हम वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द और क्रिया के अंत को देकर पहचान लिए कि इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यानी अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नसूचक शब्द है क्या, तो इसके लिए हम अंग्रेजी में व्हाट लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है और होगा है लास्ट में, तो यहाँ पर हमको ही लिखना पड़ेगा। तो ही के साथ में हमको विल लगाना होगा, तो हम विल लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद हम बी लगाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। तो वह क्या पढ़ रहा होगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट विल ही बी रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। अगला अंग्रेजी वाक्य बनाकर देखते हैं यानी अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो हमारा अगला हिंदी वाक्य है, वह गृह कार्य कैसे पूरा कर रही होगी। तो यहाँ पर हमारा वाक्य के बीच में कैसे प्रश्नसूचक शब्द है और क्रिया पूरा करना है और क्रिया के अंत में रही होगी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पर कैसे के लिए हम अंग्रेजी में हाउ लिखेंगे HOW और उसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है और होगी है तो सी लिखना होगा, तो सी के पहले हमको विल लिखना होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, कंप्लीट का हम कंप्लीटिंग लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें एडजेक्टिव नहीं है तो छूट जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है होमवर्क। तो वह गृह कार्य कैसे पूरा कर रही होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ विल सी बी कंप्लीटिंग होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे हम अगला हिंदी वाक्य देखते हैं। हमारा अगला हिंदी वाक्य है, हम कल कहाँ जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नसूचक शब्द कहाँ है और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। तो अब हम इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो हम कहाँ के लिए वेयर लिखेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हम है, तो हमको इंग्लिश में वी कहते हैं।
तो वी के साथ में साल लगता है तो हम साल लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम कल कहाँ जा रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर शाल वी बी गोइंग टुमारो। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझकर हम हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।